हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनिया यादव आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। तो हम भूगोल में मात्रात्मक क्रांति के विरुद्ध आई न्यू क्रिटिकल क्रांति को पढ़ रहे थे और मात्रात्मक क्रांति के बाद की न्यू क्रिटिकल क्रांति भूगोल में नई दिशा थी। न्यू क्रिटिकल क्रांति में एक के बाद एक क्रम से जो उपागम प्रस्तुत किए गए भूगोलवेत्ताओं द्वारा उनको हम डिस्कस कर रहे थे, जिसमें से पहला उपागम था व्यावहारिक भूगोल यानी बिहेवियरल ज्योग्राफी, जिसे हम पिछले लेक्चर में डिटेल में समझ चुके हैं। उसके बाद दूसरा उपागम है मानववादी भूगोल यानी ह्यूमनिस्टिक ज्योग्राफी। तो आज हम मानववादी भूगोल को अच्छे से समझेंगे। मानववादी उपागम मात्रात्मक भूगोल और प्रत्यक्षवाद के विरुद्ध आया था। अब ये प्रत्यक्षवाद क्या है? खैर, प्रत्यक्षवादी विचारधारा पर मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर शॉर्ट में आप लोगों को बता देती हूँ ताकि आप टॉपिक को ज़्यादा अच्छे से समझ पाएँ। प्रत्यक्षवादी विचारधारा फ्रांस की क्रांति के बाद फ्रांस में ही उत्पन्न हुई थी और इस क्षेत्र में पहला प्रयास अगस्त काम्टे महोदय का था। प्रत्यक्षवादी विचारधारा में ये माना गया था कि विज्ञान वस्तुपरक अध्ययन है, अर्थात विज्ञान उन्हीं तत्वों का अध्ययन करता है जो मूर्त हैं, स्ट्रक्चर्ड हैं, जिन्हें इंद्रियों द्वारा देखा परखा जा सकता है। विज्ञान व्यक्तिपरक अध्ययन नहीं है बल्कि वस्तुपरक अध्ययन है, ऐसा ही माना गया था प्रत्यक्षवादी विचारधारा में। लेकिन मानववादी विचारधारा में क्या माना गया? मानववादी विचारधारा प्रत्यक्षवादी विचारधारा के विरुद्ध थी, क्योंकि मानववादी उपागम में व्यक्तिपरक अध्ययन पर बल दिया जाता था और मानववादी उपागम में अध्ययन का केंद्र बिंदु मानव है, इसलिए मानववादी उपागम में अध्ययन मानव केंद्रित है, जबकि प्रत्यक्षवादी विचारधारा में वस्तुपरक अध्ययन पर बल दिया गया था और इसीलिए मानववादी विचारधारा प्रत्यक्षवादी विचारधारा के विरुद्ध आई थी। तो चीन के यी फू तुआन महोदय ने 1976 में मानववादी भूगोल नाम प्रस्तुत किया था और बताया कि संपूर्ण ज्ञान संसार के अनुभव पर आधारित है, अर्थात मानव अपने संसार के लिए जो अनुभव करता है, जो भी समझता है, वही भूगोल है। इस तरह तुआन महोदय ने मानव अनुभव पर आधारित भूगोल को मानववादी भूगोल या हर्मेनेटिक ज्योग्राफी नाम दिया। हर्मेनेटिक का मीनिंग है इंटरप्रिटेशन या अर्थ निर्णय। यहाँ पर हर्मेनेटिक वर्ड जो है ये ग्रीक भाषा का शब्द है और मानववादी भूगोल का उद्देश्य मुख्य रूप से संसार को समझना है, इसलिए ये उपागम मानव केंद्रित है, स्थान केंद्रित नहीं है। मानववादी भूगोल में किसी प्रदेश की वही तस्वीर प्रस्तुत की जाती है जो वहाँ के निवासियों के माइंड में अपने प्रदेश के लिए होती है। मानववादी भूगोल लिखने की विधि भी यही है। मानववादी उपागम के 3 आधार रहे। पहला आदर्शवाद, दूसरा तत्ववाद और अस्तित्ववाद। तो ये तीनों ही दर्शन शास्त्र के विषय हैं। आइए जानते हैं इन शब्दों का अर्थ क्या है। तो सबसे पहले हम आदर्शवाद को समझेंगे। आइडियलिज्म क्या है? आदर्शवाद उपागम में व्यक्ति के विचारों को ही मुख्य माना गया। संपूर्ण ज्ञान अनुभवों पर आधारित होता है, इसमें ऐसा माना गया। आदर्शवादी उपागम में मानव चेतना के बजाय बाहर के वास्तविक भौतिक संसार को स्वीकार किया जाता है। भौतिक तत्वों को परख कर अनुभव द्वारा मानव निर्णय लेता है। अनुभव पर आधारित है आदर्शवाद। आदर्शवाद का ये विचार ग्युल्के महोदय ने सबसे पहले दिया था। उसके बाद नेक्स्ट है तत्ववाद यानी फिनोमिनोलॉजी। इस अप्रोच में भौतिक संसार को स्वीकारा नहीं गया, बल्कि ये माना गया कि वास्तविक संसार वही है जो मानव का मस्तिष्क जानता है और समझता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर कोई मानव समुदाय मैदान में बसे होने के बावजूद अपने स्थान को मरुस्थल समझते हैं, तो फिनोमिनोलॉजिकल अप्रोच के अकॉर्डिंग मैदान का मरुस्थल होना ही सत्य है, अर्थात फिनोमिनोलॉजी सामान्य सिद्धांत से परहेज करता है और मानव की प्रकृति को ही केंद्रीय महत्व देता है। उसके बाद नेक्स्ट है अस्तित्ववाद। आइए इसको भी समझ लेते हैं। अस्तित्ववाद मानव के अस्तित्व को प्रथम स्थान पर रखता है और मानव के अस्तित्व को ही उसके विकास का कारक बताता है। इन तीनों विचारों की पृष्ठभूमि में ही मानववादी भूगोल के चिंतन को समझा जा सकता है, लेकिन
इन विषयों पर अधिक ध्यान नहीं दिया गया, केवल चर्चाएं ही हुई और कुछ पक्षों में मानववादी भूगोल की आलोचना भी हुई। आलोचना में जैसे कि मानव भूगोल की भाषा में शुद्धता और मात्राकरण की कमी पाई गई। मानववादी भूगोल डिस्कशन पर बेस्ड था, जिसके आधार पर सिद्धांत को प्राप्त करना कठिन है, और मानववादी भूगोल वैज्ञानिक विश्लेषण के लिए भी उपयुक्त नहीं था। तो हमने मानववादी भूगोल की आलोचना को देखा कि किस प्रकार से मानववादी भूगोल का स्वरूप केवल भावात्मक ही है, जबकि ज्योग्राफी के लिए कई फिजिकल टॉपिक्स एक्सप्लोरेशन के लिए बचे हुए थे। तो हमने व्यवहारिक भूगोल और मानववादी भूगोल दोनों को पढ़ लिया है, और अब नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू क्रिटिकल क्रांति के बाद की सामाजिक प्रासंगिकता की क्रांति को पढ़ेंगे, जिसके अंतर्गत वेलफेयर ज्योग्राफी और रेडिकल ज्योग्राफी भी आ जाता है। न्यू क्रिटिकल क्रांति काल के बाद सामाजिक प्रासंगिकता की क्रांति भूगोल में नया मोड़ थी। उम्मीद है कि ये सभी टॉपिक्स, ये सभी कॉन्सेप्ट्स आपको अच्छे से क्लियर हो रहे होंगे। अगर आप इन टॉपिक्स को ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप ज्योग्राफिकल थॉट की कोई भी बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन वैसे बुक के लिए मैं आपको डॉक्टर BC जाट सर की थॉट की बुक सजेस्ट करूँगी। ये बहुत अच्छी किताब है, आप ले सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू क्रिटिकल क्रांति के बाद के ज्योग्राफी को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। हैव अ गुड डे। थैंक यू।